तो हेलो नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन, ये नहीं, मैं संजय सिंह, संजय सर मैथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है। क्या सीरियस मत लो, सवाल की बात कर रहा हूं। तो ये बहुत कंफ्यूजन वाली बात है कि एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। कभी देखो, कभी एलसीएम दे देगा, एलसीएम दे देगा और एचसीएफ दे देगा, एचसीएफ दे देगा। तो पहली संख्या नहीं देगा, ये नहीं देगा, दूसरी संख्या देगा तो पहली पूछेगा। कभी क्या करेगा, एलसीएम पूछेगा। कभी क्या करेगा, एलसीएम देके एचसीएफ पूछेगा। कभी क्या करके पहली संख्या देके दूसरी संख्या पूछेगा। मतलब ये चार हैं। ऐसा ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या, ऐसा ही बनता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है। अब इनका गुणा दे दे, मतलब इन चारों में एक नहीं देगा, सिर्फ एक ही नहीं देगा, बाकी तीन देंगे। अब आपको निकालना है। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला देखते हैं। थोड़ा मैं डस्टर पे थोड़ा ध्यान कम दिया करो, ठीक है। अरे मैथ कैसे नहीं आएगी। दो संख्याओं का सवाल पढ़ो। देखो ये क्या लिखा है, ऊपर सवाल पढ़ो, ऊपर दिख रहा होगा आपको, शो हो रहा होगा। सवाल दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, मतलब पूरा मान ना पढ़ा करो, इतना थोड़ी टाइम है। दो संख्याओं का लघुत्तम देख लिया तो एलसीएम हो गया। दो संख्याओं का एलसीएम कितना है, 2310। एलसीएम है 2310, दिखाई दे रहा है। ऐसा करो, ऊपर तो ये आ रहा होगा, नीचे लिख रहे हैं कितना है, 2310, 2310 है एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ, ये तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ, एचसीएफ एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है हमारा 30। अच्छा, एक संख्या देखो, इनका इनका गुणा होता है हमेशा। एक संख्या अब दी गई है, एक संख्या कितनी है, 210। तो दूसरी पूछी है। आप देखना यहीं पे, हमने उस पिछली वीडियो में बताया होगा कि x की वैल्यू क्या होगी। अब दूसरी हमें नहीं पता, अगर हम यहाँ पे गुणा नहीं लगाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसलिए हम यहाँ पे, अब जरूरत हमको x की है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू ऐसी रखो कि ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा रखने के लिए, इसलिए हम x रख लेंगे, a रख लेंगे, b रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, और ये हो गया हमारा एचसीएफ, मतलब 30 हमारा हो गया एचसीएफ और 2310 हमारा हो गया एचसीएफ। हम इसको काटेंगे, ये पास में लिख लेते हैं, 2310 इंटू कितना था, 30 इंटू 30। ठीक है, ये लिख लेते हैं। तो हम कैसे काटेंगे, जीरो से जीरो करो, 3 सत्ते 21 और 7 तिया 21। बोले कैसे काट देते हो यार, 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ो, 3 का पहाड़ा सॉरी 21 में पढ़ो। मतलब 3 21 में बराबर का मतलब होता है ये इसका मतलब डिवाइड करेगा, भाग करेगा। भाग का मतलब जितने ये हैं उतने, मतलब ये रुपए हैं आपके इक्कीस, तो 3 3 के कितने बनेंगे, हम 7 बनेंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इधर देखो, ये तो हो गया, ये तुम्हारा काम हो गया। अब ये देखो, 7 रुपए के, 7 रुपए के 2310 नोट, मतलब 2310 रुपए हैं, 7 के नोट कितने बनेंगे, तो हम अभी अभी पता कर लेते हैं। 7 तिया 21, 7 तिया 21, यहां पे देखो 21 बार गया, अब ये है 23, गया 21 बार, कितना बचा, 2। तो फिर 2 बचा, अब ये 23 हटा लो, कितना बचा, 2 बचा। तो फिर एक बार करो, 7 तिया 21, अब क्या बचा, 0, 0 इसमें कर दो। कितना आंसर आया हमारा, एक्स की। अब यहां भी कुछ नहीं बचा, अब एक्स, ये बराबर एक्स कर लो या ये बराबर एक्स कर लो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 330। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 330 आ गया। चलो दूसरा देखो। अच्छा, दूसरा सवाल क्या है, दो, अब देखना, एचसीएफ एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखना अब ये सवाल में दूसरे में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, मतलब ये इनकी वैल्यू है ना, वो 4700 हम लिखा रहने देंगे, 4725 है। आ जाओ इधर देखते क्या क्या दिया गया है। एलसीएम है 315 और एचसीएफ बताना है। एलसीएम है 315 और एचसीएफ बताना है, एचसीएफ बताना है। तो क्या करेंगे,
इसका भाग इसमें देंगे, इससे पता चल जाएगा। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, इसका भाग दो जरा इसमें, मतलब कि 315 के नोट 4750 रुपए तुम्हारे पास है, तो 315 के कितने नोट बनेंगे? तो आओ देखते हैं। 315, अब 315 के अगर हमने दो नोट बना दिए तो ये 630 हो जाएंगे, लेकिन ये है जब पहले हम तीन संख्या में तो देंगे ना भाग, तो ये कितने हो गए? 315 डबल हो गए, तो 315 एकम 315, हम सिर्फ एक नोट पहले बनाएंगे। 315 एकम 315, अब माइनस करो, एक बार गया तो माइनस करो इससे 315, तो 12 में से 5 गए 7, यानी कितने? एक इससे उधार लिया तो इन 6 बचे, 6 में से एक गया 5, हिंद, अब हिंद कितने बचा? हिंद 3, तो कुछ हो गई नहीं, इसको ले, ये आपका यहां उतर के आ जाएगा, कितना हो गया? 575। अब देखो ये हो गया, यानी यहां से 4 से एक और करोगे तो अभी 1500 आ गया, तो 315 के कितने नोट बनेंगे? बोले 5 बार, 3 के 5 नोट, 15 के 5 नोट बन गए, तो कितना आंसर आ गया? एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 15। अब इनको गुणा करने पे देख लो, इतना ही आ गया, 15 अपना 75 के 5 हासिल 7, 15 एकम 15, 7 22 के 2 हासिल 2, और 15 45 2 47 आ गया, तो ये 15 आपका आंसर आ गया दूसरे सवाल में। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखो, जहां समझ में ना आया करें कमेंट कर दिया करो। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखो, अब देखो दो संख्या, अभी यहां देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, 4725 दिया था, अब इस संख्या में कितना दिया है? 22 80 96, 22 80 96 ये दिया है, बराबर एलसीएम, एलसीएम इंटू, अब एलसीएम नहीं दिया है, अब दिया है एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया है? 36, अब 36 को इसमें भाग दे दो, 136 नहीं 36 का भाग दे दो, जितना आएगा वही आपका एलसीएम होगा, देख लेना। तो हमारा आंसर कितना आया? हम आपके सामने ही करते हैं, चीटिंग थोड़ी करेंगे। जब नहीं 36 को आ रहा है तो हम 6 से भाग कर देंगे, 6 36 80 96, 36 से 12 तिया 36, 12 एकम 12, 10 बचे, 12 नौया 108, 12 96। दोस्तों 2 जीरो आएगा बीच में, ठीक है, ऐसे काटने, ऐसे ही मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। तो तिछक 18, एक बचा 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे एक बचा, फिर 3 त्रिका 9, फिर तिछक 18, ये आंसर आएगा आपका 6336। ठीक है, ये नोट कर लो। चलो अब सवाल नंबर चौथा देखते हैं। अब देखना, अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, अब ये सवाल इंटरेस्टिंग है। दो संख्याओं का योग फल अब दिया है, ये दो संख्या, ये पहली संख्या है इंटू दूसरी संख्या, अब हमारा इंटू में नहीं दिया गया, अब हमारा क्या है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इसका योग दिया गया है। कितना योग दिया गया है? ये नहीं है, कितना योग दिया गया है? योग दिया गया है 216, 216 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो बराबर उनका एचसीएफ है 27, एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? 27। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका भाग इसमें देंगे, तो कितनी? 27, 30 तक पारे याद कर लेना, ठीक है। 27 अट्ठे 216, कितनी बार जाएगा? 27 अट्ठे 216, 8 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहानी होती है कैसी कि 8 आंसर आ गया। अब ये देखो कि दो संख्या मिला के 8 होना चाहिए, एक हमने 7 ले लिया, एक में हमने 1 ले लिया, और एक संख्या हमने 7 ले ली, तभी तो 8 आएगा ना। एक संख्या हमने 1 ले ली, एक 7 ले ली, तभी जोड़ के तो 8 आएगा, क्योंकि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, गुणा में नहीं है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 8 है, 8 आया है, ठीक है। तो इंटू एलसीएम इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या, अब इसमें पहली संख्या तो हो गई 1 और दूसरी संख्या हो गई 7। अब क्या करोगे कि जो हमारा 216 था ना, इनका गुणा 216 था, ठीक है, 216 था। अब क्या करना, हम 27 का पारा सबसे पहले ए में पढ़ेंगे, मतलब 1 में, तो 27 एकम 27 प्लस 27 सत्ते, पता ही नहीं क्योंकि याद ही नहीं किया, 30 तक पारे कल याद हो जाना चाहिए, बस समझ में आ रही है।
27 सत्ते 189। अब इनको जोड़ो, अगर 216 ना हो तो बता देना। देखो कितना हुआ, 9 7 16 6 हासिल 1, 8 2 10 11 के हासिल 1, 1 और 1 2, 216 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना, इसका आंसर तो हमारा ये आएगा 27 और 189। पहली संख्या और दूसरी संख्या पूछी है ना, तो पहली संख्या आ जाएगी हमारी 27 और दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 189। तब इन दोनों का प्लस करके 216 हो रहा है ना, 216। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब दबा के सब्सक्राइब करो। ठीक है, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।